किताब की खूबी होती है, अगर हम कोई किताब लिखें तो हम उलमा से कहते हैं हजरत जिस पर अपने तासुरात लिख दे, मुफ्ती साहब से कहेंगे मुफ्ती नसीम साहब जरा एक नजर किताब देख लीजिए और किताब देखकर इसमें कुछ आपको समझ में आता है, कोई अच्छी चीज लगती हो तो आप तासुरात लिख दीजिए। तो मुफ्ती साहब लिखेंगे इसमें बहुत अच्छा है, ये है वो है, इसको पढ़ा करो, इसका बड़ा फायदा है। होता है उस किताब की इफादियत के हवाले से उसमें कुछ अल्फाज कलमबंद कर देंगे, तहरीर फरमा देंगे। कोई किताब ऐसी होती है जिसके बारे में कहा जाता है इसको घर घर होना चाहिए। किसी किताब के बारे में कहा जाता है कि ये अवामुन नास के लिए बहुत मुफीद है, किसी किताब के बारे में कहा जाता है ये खवास के लिए बहुत मुफीद है। हर किताब की शान बयान, लेकिन ये करता कौन है ये दूसरे लोग कहते हैं। इसको वजनदार बनाने के लिए, जैसे अभी एक किताब के हवाले से अल्लामा अब्दुल मुबीन नौमानी साहब क़िबला ने मुझे एक मैसेज भिजवाया, अकाईद व मामूलात अहले सुन्नत जो सुन्नी दावत इस्लामी की एक अजीम किताब है, मुदल्लल अकाईद अहले सुन्नत से मुताल्लिक वो किताब उनकी नजरों से गुजरी तो अभी 4-5 रोज पहले उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि इतनी अच्छी किताब और गोशे गुमनामी में क्यों है। एक काम करें, इस पर हुजूर मुफक्किर इस्लाम हैं, हजरत अल्लामा मिसबाही साहब हैं, सिराजुल फुक़हा हैं, किसी के तासुरात इस पर आप लिखवा लीजिए तो इस किताब का वजन और बढ़ जाएगा। तो किसी किताब की तारीफ और उसके वजन को बढ़ाने के लिए किसी बड़े मुसन्निफ से जो बड़े होते हैं उनके तासुरात और उनकी तकरीजात को शामिल किया जाता है। लेकिन खुदा की कसम अल्लाह की किताब है और उससे बड़ी कोई किताब है नहीं और न उससे बड़ा कोई है। सबसे बड़ा अल्लाह और सबसे बड़ी उसकी किताब। तो अब ये किताब है कैसी, इसका तारुफ मेरा मौला खुद फरमाता है, वहादा किताबुन अंज़लना, ये किताब हमने नाजिल की है। अब इसके किताब की अजमत मेरा मौला बयान फरमाता है, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, ये बरकत वाली किताब है। इस किताब की शान को मौला ने उजागर फरमाया कि ये बरकत वाली किताब है। ये नहीं फरमाया कि घर में रखोगे तो बरकत होगी, नहीं, मुतलक बरकत फरमा दिया। जहां ये किताब होगी वहां बरकत जरूर होगी। ये किताब जबान पर होगी तो बरकत होगी, ये किताब सीने में होगी तो बरकत होगी, ये किताब घर में होगी तो बरकत होगी, ये किताब अमली सांचे में इसके कानून को ढाल दोगे तो जहां तुम चले जाओगे वहां तुम्हारे कदमों की बरकत नजर आएगी। यही वजह तो है कि आलिम के हवाले से हदीस शरीफ में फरमाया गया कि आलिम अगर किसी कब्रिस्तान के करीब से गुजर जाए तो 40 रोज के लिए कब्रिस्तान के मुर्दों पर से अल्लाह अजाब को उठा लेता है, इसलिए कि आलिम के सीने में अल्लाह की किताब होती है। हमने बरकत वाली किताब तो सबने समझा है, कोई भी मुसलमान दुनिया का ऐसा नहीं जो इस किताब को बरकत वाली किताब न समझता हो। इसीलिए कोई मुसलमान का घर भी ऐसा नहीं होगा जहां ये बरकत वाली किताब है। बच्ची को जहेज में देना है तो पहली फिक्र होती है कि कुरान शरीफ दो। नया घर खरीदते हैं, फर्नीचर बाद में, पहले कुरान रख दो, दुकान पहले कुरान रख दो। सब जानते हैं ये बरकत वाली किताब है, इतना तो सब जानते हैं। लेकिन घर, मकान, कब्र बस यहां तक के महदूद है। नहीं, इस किताब की बरकतों का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ये कितनी बरकत वाली किताब है। अरे आप सिर्फ अलिफ कह दो ना तो इतनी बरकत मिलेगी। लफ्ज तो एक अदा हुआ, मौला 10 नेकियां अता फरमा देता। एक लफ्ज पर अल्लाह ताला, एक हर्फ पर मेरा मौला 10 नेकी अता कर देता है। सवाब के अंदर भी मौला इस किताब की वजह से बरकत अता फरमाता है। ये इतनी बरकत वाली किताब है। और अगर कोई 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले तो इतनी बरकत वाली ये किताब है कि उसे पूरे कुरान का सवाब अल्लाह अता फरमा देता है। ये इतनी बरकत वाली किताब।
लेकिन इस किताब के बारे में इतना ही नहीं फरमाया गया कि वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन। अब आगे इस किताब का मकसद बयान किया जा रहा है। तुफ है इस कौम पर कि इस बरकत वाली किताब से फायदा जैसा उठाना चाहिए और मकसद जो इस किताब का पेश नजर होना चाहिए, दुनिया में 99.99% मुसलमान इस किताब से फायदा नहीं उठा रहे। अब कुरान ने इस किताब का मकसद बयान फरमाया कि जो किताब बरकत वाली है इसको नाजिल इसलिए किया गया फत्तबिऊ, कि तुम इसके पीछे पीछे चलो। ये किताब जहां ले जाए वहां जाओ। और इस किताब की शान ये है कि इसके पीछे पीछे अगर तुम चलोगे तो ये किताब तुम्हें जन्नत तक ले जाएगी। ये इस किताब की शान है। हर किताब को फॉलो करते हो, हर न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया को फॉलो करते हो, कुरान को क्यों फॉलो नहीं करते? कुरान कहता है फत्तबिऊ, इसके पीछे चलो, इसके इत्तिबा करो। अब इत्तिबा तो अपनी जगह पर, उम्मते मुस्लिमा का हाल तो यह है कि इस किताब पर अमल के हवाले से भी आज का मुसलमान कहता है मौलाना ये अमल तो, इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, इस किताब पर अमल करना बहुत आसान है। इसको कुरान ने दूसरी जगह पर उजागर फरमाया, हालांकि वहां पर हुक्म दूसरा है, दूसरे अमल के हवाले से कुरान ने कहा है, लेकिन मेरे मौला की शान हमेशा यही रही। क्या है? अल्लाह फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तकलीफ नहीं चाहता। अगर कुरान पर अमल करना तकलीफ वाली बात होती तो कभी को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ये न फरमाता कि इसकी पैरवी करो। नहीं, इस पर पैरवी बहुत आसान है। अब यहां से ये बात समझ में आई कि ये किताब सिर्फ हिफ्ज करने के लिए नहीं है, ये किताब सिर्फ तिलावत के लिए नहीं है, ये किताब सिर्फ घर में बरकत के लिए रखने को नहीं है, ये किताब सिर्फ बच्ची को जहेज में देने के लिए नहीं है, बल्कि ये किताब इसलिए है कि इस किताब पर अमल करो। इसने जिसे हलाल कहा है उसे हलाल मानो और इसने जिसको हराम कहा है उसे तुम हराम। इस किताब को फॉलो करो। अब तारीख उठा करके देखो, इस किताब पर अमल करने वालों ने कैसे अमल किया। हजरत इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु व सलाम सवारी पर सवार होकर मदीने की गली से गुजर रहे थे। तो आप देखते होंगे कि हर जगह पर फुटपाथ पर कुछ लोग बैठे होते हैं, कहीं गरीब बैठे होते हैं और रास्ते में बैठकर खा रहे होते हैं। इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु व सलाम का गुजर जब सवारी पर हुआ, गरीबों ने देखा, उठकर खड़े हो गए। और क्यों ना खड़े हों, नबी का नवासा गुजरे और दुनिया खड़ी ना हो, खड़े हो गए ताज़ीमन। और खड़े होकर सलाम पेश करके अर्ज करते हैं आइए हुजूर आप भी शामिल हो जाएं। किससे कहा जा रहा है? नौजवानाने जन्नत के सरदार से कहा जा रहा है कि आइए हुजूर आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। इमाम हुसैन बगैर तवक्कुफ किए फौरन सवारी से नीचे उतरे, उन लोगों के साथ बैठ गए, थोड़ा सा उनके साथ खा लिया और फिर उनसे इजाजत मांग करके सवारी पर सवार ये कहते हुए कि मैंने तुम्हारी दावत कबूल कर ली, अब तुम मेरी दावत कबूल करो, मेरे घर भी किसी दिन आ जाओ ताकि मैं भी तुम्हारी दावत करूं। ये कहकर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू निकल गए।
सवारी पर बैठे, आंखों से आंसू जारी। लोगों ने पूछा हुजूर क्या बात है कि आप दीदा हो गए? फरमाते जब इन्होंने मुझे बुलाया ना तो मुझे एक आयत याद आ गई। देखिए कुरान पर अमल, मुझे एक आयत याद आ गई। उस आयत के याद आते ही मैं उतर गया, फौरन इनके साथ खा लिया और ये आंसू शुक्राने के हैं। लोगों ने कहा कौन सी आयत याद आई? फरमाते अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह तकब्बुर करने वाले से मोहब्बत नहीं फरमाता। तो जब इन्होंने दावत दी मुझे ये आयत याद आ गई कि कहीं मैं इनकी दावत कबूल न करता और न उतरता तो कहीं ये न सोचे कि मुझ में तकब्बुर है। और अगर ये सोच लेते हैं और इनके दिल में ये ख्याल आता है कि मुझ में घमंड और गुरूर है कि मैं इन गरीब लोगों के साथ कैसे खाऊं, तो अल्लाह तो गुरूर वाले को पसंद नहीं करता। मैं फौरन उतर कर इनके साथ बैठ करके खा लिया। अब मेरे दिल को इत्मीनान हो गया कि इनके दिल में मेरे मगरूर होने का ख्याल नहीं आया होगा। अल्लाह वालों का हाल ये होता है कि आयत याद आ जाए तो सब कुछ छोड़ कर उतर जाते हैं। और यहां आज कहा जाए झूठ न बोलो धंधा करते वक्त, मौलाना अगर सच बोलेंगी तो रोटी भी नहीं मिलेगी, नमक रोटी भी नहीं मिलेगी। ये कौन कह रहा है? ये मुसलमान कह रहा है। और कुरान क्या कह रहा है? वज्तनिबू कौलज़्ज़ूर, झूठ से परहेज करो। ये आयात मुहकमात में से है, मुतशाबिहात में से नहीं है। सराहत के साथ हुक्म है कि झूठ से परहेज करो। अब अगर कोई मुसलमान ये कहे झूठ बोलूंगा तो चटनी रोटी नहीं मिलेगी, पता चला वो कुरान को काबिले इत्तेबा किताब नहीं समझ रहा है। कुरान अल्लाह की वो किताब है कि सच बोलोगे तो तुम्हें उसकी बरकतें दुनिया में भी नजर आएंगी और आखिरत में भी नजर आएंगी। उसकी पैरवी करो।